नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के भूगोल के सुपरफास्ट रिवीजन की हमारी इस सीरीज़ में। आज के इस वीडियो में भूगोल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है ना, जो बार बार व्यापम के एग्ज़ाम में आए हैं, पीएससी के एग्ज़ाम में आए हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। अगर आपके पास समय कम है तो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और वो पढ़ लीजिएगा। तो ये केवल हम लोग तथ्य जो सबसे महत्वपूर्ण है उनकी चर्चा करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम को कुछ दिन बचे हैं तो ज़रूर इसको देख के जाइएगा। हो सकता है 2-3 सवाल यहीं से फंस जाएं। सबसे पहला फैक्ट जो है, और ये आपको पता रहना चाहिए, अगर आप भूगोल कोई भी एग्ज़ाम दिला रहे तो भूगोल में ये तो आपको पता ही रहना चाहिए, बाकी आपको पता रहे ना रहे। पहली चीज़ है, भारत जो है, भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत 2.42% क्षेत्रफल भारत का है। समझ गए? 2.42, दो दूनी 4, 2, ये 2 2 4, याद रखिएगा प्रतिशत। और भारत का रैंक है 7वां। अगर जनसंख्या की बात करें तो उसमें तो हम लोग 17.5% हैं अभी। अगर हमारा सबसे बड़े ग्लेशियर की बात करें तो वो है सियाचिन ग्लेशियर, जो लद्दाख में है। अगर प्राचीनतम पर्वत की बात करें, सबसे प्राचीन पर्वत, तो वो है अरावली पर्वत। ठीक, अरावली पर्वत प्राचीनतम पर्वत है। अगर आप क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो है राजस्थान। और अगर राज्यों में सबसे छोटा राज्य देखेंगे तो वो है गोवा। अगर आप ये देखें कि सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है तो वो है गुजरात। क्यों गुजरात की? क्योंकि गुजरात का ऐसा वो वाला है ना तटरेखा, मतलब आपको लगेगा मैप देख के कि हो सकता है गुजरात की छोटी हो, लेकिन तटरेखा अगर ऐसे बन गई तो लंबी तटरेखा हो जाती है, इसलिए गुजरात है। अगर अक्षांश की बात करें भारत के विस्तार की, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है हम। और अगर देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है हम। ये भी हमको याद रखना है कि अक्षांश ये है, और आप डिफरेंस निकालेंगे ना तो करीब करीब सेम ही है। ठीक, मतलब करीब करीब 29 डिग्री का है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये ध्यान रखिएगा कि हम उत्तरी गोलार्ध में, भूमध्य रेखा के ऊपर हैं तो उत्तरी हो जाएगा, और ये पूर्वी पश्चिमी देश हैं। कर्क रेखा अगर आप बात करेंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, जो छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, 8 राज्यों से कुल गुजरती है। अगर मानक रेखा जिससे हम समय डिसाइड करते हैं वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, मानक रेखा जो। फिर अगर हम देखें कि सीमा रेखा, तो एक है रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। अब पाकिस्तान पहले बांग्लादेश भी था, मतलब बांग्लादेश का नाम पहले पाकिस्तान ही था, तो भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच है। भारत श्रीलंका के बीच क्या है? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। तो ये ध्यान रखना, मन्नार की खाड़ी कहाँ, ये भी पूछ सकता है, तो आपको पता रहना चाहिए कि भारत श्रीलंका के बीच में। पाक जल संधि, पाक से कंफ्यूज मत होना कि पाक तो पाकिस्तान में होगा। पाक जल संधि कहाँ है? भारत श्रीलंका के बीच। और डूरंड लाइन कहाँ है? भारत और अफगानिस्तान के बीच। ये तट कई बार पूछता है, तो अगर आप भारत का ऐसा नक्शा बनाएंगे तो ये गुजरात है, यहाँ पे काठियावाड़ तट है। फिर यहाँ महाराष्ट्र के पास कोंकण तट है, कर्नाटक के पास कोनार तट है, केनरा तट भी बोलते हैं। केरल मालाबार तट है, तमिलनाडु कोरोमंडल तट है, ये उत्तरी सरकार आंध्रा में, और ऊपर दीघा सीमा है। ठीक, तो ये तट हैं जो आपको बेसिक इधर वाले याद रखना, ये कोरोमंडल, इधर मालाबार, कोंकण, काठियावाड़, ये पता रहना चाहिए आपको। फिर एक लावा है जिसको बोलते हैं बेसाल्ट लावा। ये लावा कहाँ निकला है पता है आपको? ये लावा निकला है दक्कन के पठार में। वो लावा निकला, उसी से पठार बना, उसी से काली मिट्टी बनी। हिमालय क्या है? हिमालय नवीन मोड़दार पर्वत है, मतलब प्लेट दोनों टकराई, बीच में टेथिस सागर था, वो ऊपर उठ गया। और हिमालय अभी भी, हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही। पहले पढ़ते थे हम लोग कि माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है, अब पढ़ते हैं 8,850 है, मतलब वो बढ़ते जा रहा है। एक ये बेसिक चीज़ है, ये आप याद रखना। देखो ये नदियाँ हैं, सबसे इधर पश्चिम में सिंधु है, फिर सतलुज है, फिर काली है, फिर तिस्ता है, फिर ब्रह्मपुत्र है। तो सिंधु और सतलुज के बीच जो एरिया है उसको बोलते हैं काश्मीर हिमालय। एक तो हम बांटते हैं महान हिमालय,
मध्य हिमालय और शिवालिक में। और अगर ऐसे क्षैतिज बांटेंगे ना तो सिंधु और सतलुज के बीच है काश्मीर हिमालय, सतलज और काली के बीच है कुमायूं हिमालय, काली और तिस्ता के बीच है नेपाल हिमालय, और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच है असम हिमालय। इससे खूब सवाल आए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू गार्डविन आस्टिन। फिर हिमालय से रिलेटेड ये 3-4 चीज़ है। भाबर है, जब पानी, जैसे ऐसे समझिए कि जब नदियों का पानी, ये मान लीजिए हिमालय है, तो पानी जब ऐसे निकलता है ना तो वो एरिया को बोलते हैं भाबर। कंकड़ पत्थर वाला इलाका है, ये कंकड़ पत्थर रहते हैं और यहाँ पानी अंदर घुस जाता है। फिर पानी जहाँ फिर से बाहर निकलता है उसको बोलते हैं तराई, वहाँ बारीक कण रहते हैं। और 2 चीज़ है, एक है बांगर और एक है खादर। खादर से याद रखना, खादर जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी है। जैसे नदी आई और नए जलोढ़ को, नई मिट्टी छोड़ के चल दी तो खादर है। बांगर मतलब पुरानी वाली, जैसे राजस्थान में पहले से छोड़ के चल दिए तो वो बांगर है। और खादर नई मिट्टी है, नवीन जलोढ़ है। ये चारों का नाम आप याद रखना। फिर ये भी खूब पूछता है, एक है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत का और दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन, और नारकोंडम सुसुप्त है, मतलब सो गया है। एक द्वीप है न्यूमूर द्वीप, ये बांग्लादेश की सीमा में है। एक है श्रीहरिकोटा द्वीप, ये आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील में है। यहाँ से कुछ कुछ परीक्षण भी करते हैं हम लोग कभी कभी। लक्षद्वीप ऐसा द्वीप है जो प्रवाल भित्ति से बना है। फिर ना ये पहाड़ हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा समझिए कि पहाड़ हमारे हैं, सबसे ऊपर जो पहाड़ है वो है विंध्याचल। फिर नदी बही बीच में, उस नदी का नाम है नर्मदा, ठीक। फिर पहाड़ है, उसका नाम है सतपुड़ा। फिर नदी बही, उसका नाम है ताप्ती। तो ये ध्यान रखना कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच नदी है नर्मदा, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच पहाड़ है सतपुड़ा। ये कंफ्यूज कर करके पूछता है, इसलिए मैं बता दिया। और ये दोनों नदी भ्रंश घाटी में बहती। भ्रंश घाटी मतलब पहाड़ के बीच में, तो इधर उधर नहीं जा पाती, ठीक। सतपुड़ा को बोलते हैं जंगलों की रानी, यही पचमढ़ी पर्वत भी है। फिर अन्नामली एक पर्वत है जिसकी चोटी है अनाईमुड़ी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको पता रहना चाहिए। फिर आ जाते हैं दर्रे में। बनिहाल दर्रा जो है जम्मू, श्रीनगर और लद्दाख को जोड़ता है, पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रा। नाथुला दर्रा है, सिक्किम को चीन से जोड़ता है। अब नदी में आइए तो गंगा नदी में एक जीव पाया जाता है जिसका नाम है डॉल्फिन। इसको राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है। और गंगा नदी का मुहाना सुंदरवन डेल्टा में। कृष्णा नदी और गोदावरी का कई बार पूछता है। कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से और गोदावरी निकलती है त्रयंबकेश्वर से। गोदावरी को दक्षिण की गंगा बोलते हैं। सबसे चौड़ा तो हमारे यहाँ है चित्रकूट जलप्रपात, इंद्रावती नदी में है। वूलर झील जो है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। देखो, एक मीठा पानी होता है, एक खारा पानी, तो वूलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। एक झील है लोनार झील। लोनार झील ज्वालामुखी से बनी है, क्रेटर से बनी है। और एक है लोकटक झील जो मणिपुर में है। वूलर जम्मू कश्मीर में है, लोनार महाराष्ट्र में, चिल्का उड़ीसा में और लोकटक मणिपुर में। मणिपुर में ना ये तैरती हुई, मतलब इस झील के अंदर तैरते हुए नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यहीं डांसिंग डियर पाया जाता है जिसको संगाई हिरण बोलते हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है, ठीक। उसके बाद है सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ये गोवा में है। और फूलों की घाटी, ये उत्तराखंड में घूमने जाते हैं यहाँ। खनिज जो बेसिक बार बार पूछता है, मैग्नीज निकलता है बालाघाट से, बॉक्साइट निकलता है उड़ीसा कोरापुट से, अभ्रक कोडरमा से, हीरा ये तो छत्तीसगढ़ की जगह है, बेहराडीह कोदोमाली, सोना तो ये तो आप देखे होंगे KGF कोलार गोल्ड फील्ड मतलब कोलार माइन से। तांबा निकलता है बालाघाट मलाजखंड और खेतड़ी से, खेतड़ी राजस्थान, ये दोनों MP। जस्ता निकलता है जावर माइन से, जस्ता जावर। टर्सियरी कोयला क्षेत्र है अरुणाचल में। टर्सियरी मतलब वो नया वाला है, इसीलिए वहाँ खोदते हैं तो ऊपर गिर जाता है, दिक्कत होती है। और पेट्रोलियम भी यही टर्सियरी युग में बना है, ठीक। लोहा को कहा जाता है आधारभूत उद्योग। आधारभूत मतलब उससे फिर बाकी चीज़ें बनती हैं,
समझ रहे हैं? आधारभूत उद्योग मतलब वो बना ली, अब लोहा से जो सामान बना उससे बाकी चीज़ बनी। सेकेंड 5 ईयर प्लान में यही आधारभूत उद्योग लगे। भिलाई स्टील प्लांट लोहा का रूस के सहयोग से बना, दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से बना, और राउरकेला जो उड़ीसा में है वो जर्मनी के सहयोग से बना। फिर थर्ड 5 ईयर प्लान में बोकारो स्टील प्लांट रूस के सहयोग से बना। बिजली उद्योग में आप माइका का प्रयोग करते हो, और रेल डिब्बे बनाने का कारखाना है पेराम्बूर में जो तमिलनाडु में है। तो ये हमारी बेसिक जो ज्योग्राफी की ये जो सवाल है ना, ये कई बार आए हैं, व्यापम में भी आए हैं, पीएससी में भी आए हैं, आप और भी कोई भी एग्ज़ाम दिलाने वाले हो उनमें भी आए हैं। तो इतने सवाल आपको पता रहना चाहिए। आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा जियोग्राफी एक एक चैप्टर करके पढ़ाएं। अगर आप लोग चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।